एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था कि कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देख झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधा उगा सकता था और तब ये जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ देखता रहा मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नजर झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था पर आज तक उसे वहाँ कोई कुआं नहीं दिखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलट कर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी एकदम से घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी वह 2-4 कदम ही आगे बढ़ा था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उसे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी हरा भरा नहीं बन पाया। दोस्तों, कई बार हम चीजों के अपने मन मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोष देते रहते हैं। हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने बुजुर्गों को, कभी कंपनियों को तो कभी भगवान को। पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। तो फिर क्यों हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं? एक बात याद रखना दोस्त, दूसरों को दोषी ठहराने से आपका मन तो हल्का हो जाएगा लेकिन आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आप अपनी मंजिल तक तभी पहुंच पाओगे जब आप उसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे। तो इसलिए दूसरों को दोषी ठहराना बंद करो और अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करो। और हाँ, अगर कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।